हेलो हेलो हेलो। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ। आपको बता दूँ कि कल भी मैंने वीडियो बनाया था और मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि बीच में फ़ोन आ जाता है तो वीडियो जो है रुक जाता है। तो मैंने पूरा वीडियो बना डाला, लेकिन लास्ट में मेरा जो वीडियो था मैंने देखा तो वो इनकम्प्लीट था, तो आज मुझे दोबारा बनाना पड़ा। और मैं आपको बता दूँ कि मैं ये जो डायरी देख रहे हैं आप, ये कोई मेरे लिए तो खासकर कोई आम डायरी नहीं है। इस डायरी में मैंने अपने सारे नोट्स बनाए थे जो मुझे मेन लगा था। कई जगह से मैंने जो कलेक्ट किया था, कई जगह से चीज़ें जो मैंने इकट्ठा की थी, कई बुक्स का निचोड़ है इसमें। तो इसको मैंने बनाया था ये 2018 में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इससे पढ़ाऊँ, और अगर आप लोगों के कुछ काम आ सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि इसमें मैं आपको इसमें से कुछ बताऊँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, नाउन पढ़ा रहे थे, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। आप इसको, मैं यहाँ लिखूँगी नहीं, आपको मैं बता दूँ कि जो नाउन मैंने बताए थे, एक कलेक्टिव नाउन होता है और एक होता है, सॉरी सॉरी, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो काउंटेबल नाउन आपने पढ़ा था कि जिसे गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसे गिना ना जा सके। तो देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ जिसे गिना जा सकता है, एक दो तीन चार, जैसे बॉय है तो एक लड़का, बॉयज है प्लूरल बनेगा तो दो लड़का। अगर एक लड़का है काउंट, तो काउंट करेंगे एक लड़का है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है, बॉय इज, ठीक। और अगर बहुत सारे लड़के होंगे बॉयज, तो उसके साथ बॉयज आर, ठीक है। तो जो काउंटेबल नाउन हमारा होता है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा कौन से काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके साथ जो है हमारी वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उनके सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से। लेकिन जो प्रायः हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। अब इसमें आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है। बात यह है कि उनके साथ सिंगुलर वर्ब तो यूज होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिनको हमें पढ़ना होता है कि जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन है, तो उनके साथ कौन से ऐसे नाउन हैं जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अमूमन सबके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। अब कॉन्सेप्ट समझिए, सिंगुलर सिंगुलर ही क्यों यूज होती है, क्योंकि देखिए जो अनकाउंटेबल जिसे गिना नहीं जा सकता वो इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसको अब जैसे आपका राइस हो गया, छोटे 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 दाने, तो आप उसको नहीं गिन सकते हैं, उसको आप तौल सकते हैं, उसकी मात्रा होती है। तो जिसकी मात्रा होती है वो सिंगुलर होता है, ठीक है। अब जैसे वाटर है हमारा, पानी, तो पानी, एक पानी दो पानी तो गए, तो वाटर इज करेंगे, वाटर आर नहीं करेंगे। एयर इज करते हैं, एयर आर नहीं करते हैं। जो हमारी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ऑनेस्टी हम इज करते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं। तो आपको ये देखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन कौन से ऐसे अनकाउंटेबल नाउन हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं होता है, जो हमेशा प्लूरल में यूज होते हैं। अब उसके पीछे का भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम बाद में बताएंगे आपको, जब हम उसके मेन रूल को पढ़ाने लगेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जहाँ से क्वेश्चन बनता है नाउन के पोर्शन पार्ट से, तो उससे जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो कलेक्टिव नाउन से बनता है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन से बनता है, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या, जैसे नाउन से एडजेक्टिव बनाना, ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है लगभग। और कुछ अब्स्ट्रैक्ट नाउन पूछे जाते हैं आपसे। लेकिन कलेक्टिव नाउन से अगर आप कलेक्टिव नाउन तैयार करते हैं तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी तैयार होगी, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी बहुत चीज़ें एक साथ आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस डायरी में जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट, अभी तक मैंने जो देखा, जो पेपर्स में आते थे, जो इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने एक साथ सबको कलेक्ट किया हुआ है, रखा हुआ है। और एक वर्ड को क्या क्या कह सकते हैं, जो एक हमारा ब्रिज है, जैसे इस पे इसके किसके किसके लिए यूज हो सकता है। तो वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, और जो है वीडियो में आप
जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे तो विशेष रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि और लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं स्कूल से आती हूँ तो वीडियो बनाती हूँ और कभी कभी मेरा सर भी दर्द करता है। आज भी मैंने तेल लगाया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया तो पूरा ज़रूर करूँगी और खूब मेहनत करते रहिए। और एक भाई साहब हैं, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं याद आ रहा है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है, तो उसके लिए उनको धन्यवाद। वो समझ गए होंगे वो कौन है। तो उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी कुछ लिख रखा है। अब देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि किसके ग्रुप को क्या कहते हैं, और डेफिनेटली बनते हैं क्वेश्चन, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। अब देखिए, तो जो ये कलेक्टिव नाउन है हमारा किसके अंतर्गत आता है, काउंटेबल नाउन के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए ब्रिज, यहाँ पे जो मैंने पहला कलेक्टिव नाउन लिया है ब्रिज। कलेक्टिव नाउन किसी का संग्रह, किसी का ग्रुप, किसी का समूह। अब देखिए, तो किसके किसके ग्रुप को ब्रिज कहते हैं। वैसे तो ब्रिज आप समझ रहे हैं ना, ब्रिज क्या है, पुल। ब्रिज क्या होता है, पुल। लेकिन यहाँ पे देखिए बात यही है, यहाँ ब्रिज पुल आता है, आप नॉर्मली अपने दिमाग में पुल आता है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, कैवलरी, कैवलरी मतलब होता है वो सैनिक जो घोड़े पर सवार होते हैं। पहले के ज़माने में कुछ घुड़सवार सैनिक होते थे, कुछ सैनिक पैदल चलते थे आगे, और कुछ सैनिक अस्त्र शस्त्र लेकर सैनिक चलते थे। तो वो एक ब्रिज बना के चलते थे। जैसे पुल होता है ना, पुल पे लोग जाते हैं तो एक सीधी लाइन में जाते हैं, तो वो बड़े अनुशासित होते थे। और अभी भी आप जब 15 अगस्त 26 जनवरी को लाल किले पे परेड देखते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ घुड़सवार होते हैं, कुछ पैदल सैनिक अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं, कुछ अस्त्र शस्त्र धारण किए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया। देखिए, कैवलरी मतलब होता है पैदल, घुड़सवार सैनिक। कौन से सैनिक, घुड़सवार सैनिक। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सैनिक, और आर्टिलरी मतलब जो अस्त्र शस्त्र धारण, सशस्त्र सेना जैसे बोलते हैं, सशस्त्र सैनिक। तो देखिए, तीनों सैनिक हैं, ठीक है, तीनों ही सैनिक हैं, और तीनों के ग्रुप को ब्रिज बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद, कैवलरी, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा है गैलेक्सी। क्या है, गैलेक्सी। गैलेक्सी आप सुने होंगे ज्योग्राफी में, हमारा जो तारामंडल होता है। तो देखिए, गैलेक्सी किसके ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है। गैलेक्सी भी बोलते हैं, क्लस्टर भी बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, ये स्टार, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार, जो तारों का समूह होता है। अब मान लीजिए ऑप्शन में केवल गैलेक्सी है तो गैलेक्सी, लेकिन तीनों हैं और आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसको कहें, तो तीनों ही होते हैं, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। या फिर अगर ये मिल गया, ये नहीं है, ये दोनों नहीं है, ये मिल गया, तो क्लस्टर, गैलेक्सी, कॉन्स्टिलेशन, तारामंडल। तो ये ग्रुप ऑफ स्टार, यानी ग्रुप, गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार, क्लस्टर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ स्टार, कॉन्स्टिलेशन इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है। गैलेक्सी, क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन, ये ग्रुप ऑफ स्टार। यानी ग्रुप ऑफ स्टार के लिए 3 शब्द आते हैं, कौन कौन से, पहला गैलेक्सी, दूसरा क्लस्टर, तीसरा कॉन्स्टिलेशन, ओके। अब देखिए, थर्ड आप देखेंगे ट्रूप। ट्रूप बहुत बार देखा होगा आपने, ट्रूप आपकी आंखों के सामने आया होगा, फ्लॉग भी आंखों के सामने आया होगा। आप देखिए, ट्रूप क्या है, किसके समूह को ट्रूप बोलते हैं, आपको बस को रिलेट करते जाना है। जो हम लायन है, लायन मतलब शेर, मंकी, चिल्ड्रेन। अब देखिए, लायन और मंकी तो समझ में आ रहा है, दोनों जंगल में पाए जंगली जानवर हैं, या फिर मंकी तो बहुत जगह देखा जा सकता है। देखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। लॉयन क्या है, दिमाग में बैठाने के लिए बता रहे हैं। लॉयन क्या है, लॉयन जंगल में उछल कूद नहीं मचाएगा तो उसको अपना शिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। मंकी भी उछल कूद नहीं मचाएगा तो उसको भी अपना पेट भरने के लिए कुछ चाहिए, तो उछल कूद मचाता है। तो लायन के ग्रुप के लिए, मंकी के ग्रुप के लिए, और देखिए चिल्ड्रन, ये अलग क्या है इसमें, चिल्ड्रन। अब इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बच्चों को अमूमन हम कहते हैं बंदर जैसे कूद रहे हो, जैसे मंकी उछल कूद मचाता है, ठीक है, बच्चे भी उछल कूद मचाते हैं ना बंदर जैसे। तो आप वहां से कर सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनके भी ग्रुप को ट्रूप बोला जाता है, क्योंकि वो भी चौकड़ी भरते रहते हैं इधर से उधर, एक जगह वो स्थिर नहीं रहते हैं, जैसे कि हमारा बंदर और हमारे शेर, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको ये दोनों तो समझ में आ गया, लेकिन चिल्ड्रन कुछ अलग है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए लायन के ग्रुप के लिए एक फेमस वर्ड और आता है प्राइड, आगे शायद मिलेगा वो आपको, ठीक है। तो प्राइड, प्राइड ग्रुप ऑफ लायंस को प्राइड भी बोलते हैं। अब इसको कैसे समझेंगे, प्राइड पी, जो ये हमारा प्राइड PRIDE प्राइड, ठीक है। जो शेर होता है, जो अपने आप को शेर समझता है, मान लीजिए ऐसे समझ लीजिए, जो अपने आप को शेर समझता है वो हमेशा प्राइड में ही रहता है, ठीक है। जंगल का राजा शेर हमेशा किस में रहेगा, प्राइड में रहेगा ना, गर्व में रहेगा ना कि मैं तो शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है। तो प्राइड, इसलिए ये इसके ग्रुप को, ये रिलेट करने के लिए मैं बता रही हूँ, इसके ग्रुप को प्राइड बोला जाता है। समझ लीजिए कि प्राइड इसलिए बोला जाता है, आपको याद रहेगा ग्रुप ऑफ लायन क्या बोलते हैं, प्राइड बोलते हैं। और अगर ट्रूप आ गया तो ट्रूप भी बोलते हैं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है चौथा, देख लीजिए फ्लॉक। आपने बहुत सुना होगा फ्लॉक। एक मिनट में देख लूँ मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं, नहीं ऑल गुड चल रहा है। अब देखिए फ्लॉक, देखिए फ्लॉक किसे बोलते हैं, शीप, गोट्स, बर्ड्स। फ्लॉक मीन्स किसके किसके झुंड को फ्लॉक बोलते हैं, शीप भेड़, गोट बकरी और बर्ड्स। अब इसमें दोनों तो सेम है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो भेड़ बकरी साथ में बोलते हैं, भेड़ बकरी दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए इनके झुंड को फ्लॉक बोला जाता है। लेकिन ये बर्ड थोड़ा अलग है, ठीक है। बर्ड क्या है, अलग है। बर्ड मीन्स चिड़िया। तो चिड़िया भी क्या, जैसे फ्लाई, फ्लाई हो गया ना, फ्लाई मीन्स उड़ती है, तो उसी फ्लाई से आप रिलेट कर सकते हैं फ्लॉक, ठीक है। फ्लाई से फ्लॉक, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन बर्ड थोड़ा अलग है, जिसको आपको दिमाग में बैठाना है। ये देखिए लिटर, लिटर, यहाँ पे मैं वीडियो रोक रही हूँ क्योंकि लाइट चली गई है अभी फिलहाल के लिए। देखिए मैं क्या बता रही थी आप लोग को, लिटर, ठीक है। हमारा वर्ड है लिटर, ये जो है कलेक्टिव नाउन है। अब ये लिटर शब्द किसके किसके लिए यूज होता है, ठीक है। पपीज मतलब पिल्ला, किटेंस बिल्ली का बच्चा, पिगलिंग्स यानी कि जो हमारा सुअर है, सुअर का बच्चा। अब देखिए तीनों ही बच्चे के लिए यूज हो रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सूअर, ठीक है। अमूमन देखिए हम अगर किसी को कुछ कहते हैं, ठीक है, तो हम कुत्ता बिल्ली, मतलब कुत्ता बिल्ली साथ में बोलते हैं, पिगलिन सूअर बोलते हैं। तो जो ये देखिए सब कब हैं, कब्स यानी बच्चे हैं। तो इन तीनों के बच्चों के समूह के लिए अगर ये ग्रुप में खेल रहे हों, ग्रुप में हो, देखिए जो पिल्ला होता है वो 3-4 छोटे छोटे होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं, ग्रुप में होते हैं। ये अमूमन बिल्ली के भी बच्चे साथ में होते हैं, पिगलिन इनके भी बच्चे साथ में होते हैं। तो इनके जो ग्रुप होते हैं इनको बोलते हैं लिटर। क्या बोलते हैं, लिटर, ठीक है। अब देखिए हमारा एक वर्ड है फ्लीट। फ्लीट बहुत सुना होगा आपने, एग्जाम में आते भी बहुत हैं, फ्लीट। अब देखिए फ्लीट किसके किसके समूह के लिए यूज होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिखा है, शिप्स। कौन से, शिप्स, ठीक। शिप्स यानी कि जो हमारी जलीय जहाज होती है, व्हीकल्स कोई भी वाहन, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज कोई भी। अब देखिए इसको देखिए फ्लीट। अब ये तीनों ही, फ्लीट मतलब होता है जत्था, जत्था समझ, बेड़ा समझ लीजिए, ठीक है। हवाई जहाज का सॉरी समुद्री जहाज का बेड़ा, वाहनों का बेड़ा जत्था, और एयरक्राफ्ट का बेड़ा, ये तीनों ही यातायात के साधन हैं, ठीक है। एक जल मार्ग का, एक सड़क मार्ग का, और एक वायु मार्ग का, ठीक है। तो ये तीनों ही यातायात के साधन हैं, और इनके लिए कौन सा ये वर्ड यूज होता है, फ्लीट। कौन सा, फ्लीट। अब समझिए फ्लाइट पकड़ते हैं ना, फ्लाइट, ठीक है, उसी से आप जोड़ सकते हैं फ्लीट, ठीक है। कि फ्लीट जो शब्द है उसको, जैसे हम गांव में, जब गांव में रहते हैं तो हम इंग्लिश के कुछ वर्ड होते हैं उनको बहुत मतलब ऐसे यूज कर देते हैं कि वो उल्टा, मतलब उसको एकदम बेकार करके यूज करते हैं। जैसे नियर है तो नियर ही बोल देते हैं, वैसे ही आप समझने के लिए, देखिए आपको एग्जाम क्रैक करना है, बाकी अभी फिलहाल के लिए आपको एग्जाम क्रैक करना है, और आपको हर एक वो तकनीक अपनानी है जिससे आप एग्जाम में आप क्वेश्चन जो है उसको वो आपके दिमाग में क्लिक करें, ठीक है। अभी आपको नॉलेज, तो आप बाद में हमेशा नॉलेज का कोई अंत नहीं, नॉलेज तो गेन करते रहेंगे, गेन करते रहेंगे, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पास सीमित टाइम है तो हमको स्टडी जो है वो स्मार्ट तरीके से करनी है, ठीक है। अब देखिए फ्लीट किसके किसके, तीनों, यानी कि वाहन समझ लीजिए, जो भी यातायात के साधन हैं।
अब देखिए इसको यहाँ पे मैं बिठाती हूँ। देखिए ये आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने इसको किया है। मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था वीडियोज बनाने का। पहले मैं बच्चों के लिए बनाती थी, फिर मैंने सोचा क्यों ना बनाऊं। तो मेरे पास कुछ भी ऐसे साधन नहीं है। ये पता नहीं लगाया है मैंने, ये मेरे पास था। ये चलता भी है कि नहीं, इससे आवाज़ भी आ रही नहीं, भी जल नहीं रहा है, लेकिन छोड़िए, इसको एक बार फिर दबाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखिए हमारा है, क्या है, पैक। क्या है, पैक। पैक, ठीक। पैक, अब पैक किसके झुंड को बोलते हैं? पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स, वुल्व्स, हाउंड वुल्व्स, और हाँ दो वर्ड जो मैंने इसमें, फूल्स और नैब्स, नैब्स। ठीक है, अब देखिए हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता या जंगली कुत्ता, वुल्फ मतलब होता है भेड़िया। ठीक है, फूल्स, देखिए ये दोनों तो सेम है। ठीक है, ये भी जंगल में रहते हैं, ये भी जंगल में रहते हैं, ये दोनों की कैटेगरी भी सेम है। लेकिन ये फूल्स और नैब्स, ये दोनों वर्ड आपको ध्यान दे रहे हैं, जो बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ मतलब मूर्खों का जो झुंड होता है, मूर्ख कई लोग एक साथ में, तो उसे बोलते हैं पैक। और नैब्स, नैब्स मतलब होता है बदमाश, डाकू, लुटेरे, ये सब। ठीक है, आजकल बहुत डाकुओं का वो चल रहा है, लेकिन नैब्स, ठीक, तो इनके ग्रुप को भी क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। ये दोनों याद करिएगा, और ये दोनों भी देखिए मैंने जो जहाँ से भी मुझे मिले कि, अब देखिए ये अलग अलग भी हो सकते थे, ठीक है, अलग अलग, लेकिन मैंने सबको एक जगह लाकर कलेक्ट कर दिया है। कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे हैं तो कलेक्ट कर दिया। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्राउड। क्राउड सभी जानते हैं, क्राउड आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है, कि क्राउड बोलते किसे हैं? ठीक है, क्राउड मीन्स भीड़। किसके? भीड़, प्राय ग्रुप ऑफ पीपल्स जो तितर बितर हो, एक साथ समूह में ना हो, ठीक है, तो वो एक साथ हो, लेकिन वो इतर बितर हो तो क्राउड बोलते हैं। लेकिन जो एक वर्ड और बोला जाता है, आपको तो ये सबको पता है, लेकिन एक वर्ड होता है थ्रॉन्ग। ठीक है, थ्रॉन्ग ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप, क्राउड ऑफ पीपल, थ्रॉन्ग ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, थ्रॉन्ग ऑफ पीपल। एक बात और मैं आपको बताऊं कि कभी कभी फ्लो में पढ़ाने की इतनी हैबिट है नहीं, ऐसे बच्चों को तो पढ़ाने की है, तो कभी कभी फ्लो में कुछ निकल जाए, कोई वर्ड लिखने में स्पेलिंग गलत, तो उस पर माइंड मत करिएगा, क्योंकि वो गलती से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, एक वर्ड है हमारा जिसको हम बोलते हैं कॉलोनी। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आप जो वेरी इंपॉर्टेंट लगे आपको उस पे ऐसे ऐसे स्टार बना लिए। अगर आप नोट्स बना रहे हो या पढ़ भी रहे हो तो कॉलोनी। अब देखिए कॉलोनी कौन बनाता है? अमूमन इंसान बनाते हैं, हमारी बस्ती है ना, बस्ती। लेकिन यहाँ पे कॉलोनी ऑफ आंट्स, जो चींटी होती हैं, वो जब ग्रुप में जा रही होती हैं, देखो कितनी कतार से जाती हैं, ऐसे कतार बना के, तो उनके जो ग्रुप होते हैं, उनके ग्रुप को भी बोला जाता है कॉलोनी, क्योंकि वो भी कॉलोनी बनाती हैं। इंसानों से कम बुद्धिमान नहीं होती हैं, बहुत मेहनती और बहुत होशियार इंसेक्ट है क्या, आंट हमारी। ठीक है, तो ये आदमियों से कम इनकी कॉलोनी नहीं होती है, इनमें बड़ी संगठन, बड़ी एकता होती है। ठीक है, तो कॉलोनी बोलते हैं आंट्स के ग्रुप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए मैंने एक बताया था प्राइड। प्राइड, इसको मैंने बीच में बताया था एक बार, मैं इसको नहीं लिखवाऊंगी, आप कमेंट करके बताएंगे कि किसके ग्रुप को प्राइड बोला जाता है। मैं ये इससे मैं जानूंगी कि आपने वीडियो देखा कि नहीं देखा, ध्यान से देखा कि नहीं देखा, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एक होता है पॉड। क्या होता है? POD, पॉड। ये किसके ग्रुप को बोला जाता है? पॉड। ये हमारी जो व्हेल्स मछली होती है, केवल दो मछलियां, व्हेल्स और जो हमारी होती हैं एक सॉरी व्हेल्स और डॉल्फिन, व्हेल्स और डॉल्फिन। अभी देखिए डॉल्फिन मछली का बड़ा डीप फेक बना था, वो मछली ने खा लिया था अपनी जो ऑनर को, ऐसा कुछ नहीं था, वो सब फेक था बाद में। तो जो ग्रुप ऑफ डॉल्फिन और ग्रुप ऑफ जो व्हेल्स होते हैं, ठीक है,
उनके जो ग्रुप होते हैं उसको पॉड बोलता है, पीओडी पॉड, पीओडी पॉड, पीओडी पॉड क्या बोलते हैं? किसके ग्रुप को? व्हेल्स के और डॉल्फिन के। किसके? व्हेल्स के और डॉल्फिन के, व्हेल्स के और डॉल्फिन को, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्कूल। स्कूल, इस पे भी ऐसे स्टार बना लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कूल किसके ग्रुप को बोलते हैं? अमूमन आप देखते हैं स्कूल जो हमारा है वो भी कलेक्टिव नाउन है। कैसे बना है? क्योंकि वहाँ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, ठीक है। वहाँ पे कई बहुत सारी चीज़ों से मिल करके स्कूल एक बनता है। तो कई कलेक्शन जब तैयार होता है, स्टाफ, मेज, कुर्सी, मतलब बहुत सारे वो लगते हैं तब स्कूल। तो स्कूल हमारा वो वाला स्कूल नहीं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ फिश, जो मछलियों का जो झुंड होता है। जैसे बच्चे स्कूल में सीखने जाते हैं, ऐसे स्कूल बना के मछलियाँ भी अपने बच्चों को सिखाती हैं तैरते हुए। देखिए, अगर देखा होगा छोटी छोटी मछलियाँ तालाब वाला वगैरह में, तो वो ऐसे छोटी छोटी होती है, एक साथ झुंड बनाते ऐसे निकलती हैं, तो वो सीखती हैं, सिखाती हैं अपने यंग वन को, छोटे बच्चों को, ठीक है। तो ऐसे मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ, ये स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। स्कूल में समझ लीजिए स्कूल बना के सिखाती हैं उनको, ठीक है। तैरने की एजुकेशन देती हैं, या भी जो भी कैसे शिकार करना है, कैसे, ठीक है, कैसे बचना है बड़ी मछलियों से। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल। अगर मान लीजिए और भी दूसरे जलीय जीव हैं, अगर ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल ऐसे आ गया, ये सारे आपके वन वर्ड भी तैयार हो रहे हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो रहे हैं। ग्रुप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स तो स्कूल, ठीक है। मछली, अगर मछली है ऑप्शन में तो मछली, सॉरी फिश, और अगर एक्वेटिक एनिमल है ऑप्शन में तो ये एक्वेटिक एनिमल पे आप टिक लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए, और हमारा है एक शॉल। देखिए, ये जो तैरने वाली मछलियां है ना, तैरने वाली मछलियां, ठीक है, और ये जो एक्वेटिक एनिमल, दोनों के लिए फिश स्कूल का यूज होता है। लेकिन जो शॉल शब्द है, ठीक है, शॉल शब्द है, ये केवल ग्रुप ऑफ फिश के लिए यूज होता है, एक्वेटिक एनिमल के लिए नहीं। अगर ऑप्शन में फिश है और एक्वेटिक एनिमल दोनों दिया गया है तो आप केवल फिश पे टिक लगाएंगे, नहीं तो दोनों दिया रहेगा तो बोथ ए और बी या बी एंड सी ऐसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है? सॉल ऑफ फिश, केवल मछलियों के ग्रुप के लिए सॉल का यूज होता है, ठीक है। अब एक देखिए सिंडिकेट, सिंडिकेट, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सिंडिकेट किसके ग्रुप को बोलते हैं? जो हमारा सिंडिकेट है, सिंडिकेट, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कुछ मैंने गलत लिख दिया है। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। पार्लियामेंट किसके ग्रुप को पार्लियामेंट बोलते हैं? आउल के ग्रुप को। किसके? आउल के। अब देखिए, वैसे पार्लियामेंट में जो हमारे संसद में बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं, हमारे नेतागण बैठते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। और उल्लू को क्या माना जाता है? बेवकूफ़ माना जाता है, ठीक है। और नेता लोग अपने आप को बहुत होशियार होते भी हैं, नहीं तो वो लोगों को इतना बेवकूफ़ ना बना पाते, ठीक है। अब देखिए आउल, ये हमारा क्या है? आउल को मूर्ख माना जाता है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट यूज हो रहा है। सोचिए, कॉन्सेप्ट सोचिए, जो हमारी ग्रीक मैथोलॉजी है, स्टोरी है, ग्रीक मैथोलॉजी में आप जब पढ़ते होंगे इंग्लिश लिटरेचर, तो उसमें ग्रीक का भी बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ते होंगे, तो उसमें आउल को एक बुद्धिमान जीव के रूप में माना जाता है। किसके रूप में? बुद्धिमान जीव के रूप में माना जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में किसी को भी उल्लू बना दिया जाता है, जो पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं उनको उल्लू ही समझा जाता है, ठीक है। अब देखिए आउल, तो आउल किसके लिए यूज होता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसके लिए यूज होता है? आउल, ग्रुप ऑफ आउल, पार्लियामेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्लिक, एक वर्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नया क्लिक। देखिए स्पेलिंग, देखिए क्लिक, देखिए क्लिक, एक ये वाला क्लिक होता है ना, क्लिक,
वो वाला क्लिक नहीं, ठीक है, ये वाला क्लिक। क्लिक किसके ग्रुप को बोलते हैं? पीपुल यूजिंग सम कॉमन थॉट या फिर कॉमन इंटरेस्ट। वे लोग जो कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, जिनके विचार एक जैसे होते हैं। ये नेगेटिव टर्म में यूज होता है, ठीक है, पॉजिटिव टर्म में नहीं। जिनके विचार एक जैसे होते हैं, जैसे हमारे टेररिस्ट हैं, जैसे हमारे जो है क्या हैं, जो डाकू लुटेरे हैं या फिर जो चोर हैं, वो एक कॉमन उनका इंटरेस्ट होता है, तभी ना वो एक साथ आते हैं, ठीक है, और निगेटिव सेंस में, ठीक है। अथवा जो हमारे क्या होते हैं, स्कैमर्स होते हैं। कौन से होते हैं? स्कैमर्स, यानी ऐसे लोग जो कॉमन इंटरेस्ट यूज करते हैं, उनको एक जैसे विचार रखते हों, ठीक है, वो निगेटिव विचार हो सकते हैं। और दूसरा क्या है? स्कैमर्स भी उसी सेंस में आ रहा है। एक मिनट देखते हैं क्या है हमारा, स्कैमर्स, ठीक है, स्कैमर्स भी उसी सेंस में यूज होता है। स्कैमर जान रहे हैं ना, जो लोग स्मगलिंग वगैरह करते हैं, स्कैम मतलब कोई भी स्कैम करते हैं, ठीक है, कोई भी स्कैम मतलब समझ ही रहे हैं ना, परीक्षा रद्द हो रही, तमाम बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो स्कैमर्स, ठीक है, समझ में आया। क्लिक, उसके लिए कौन सा वर्ड होता है? क्लिक। कौन सा? क्लिक। आपके दिमाग में भी क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक होता है डेलीगेशन। क्या होता है? डेलीगेशन। अब ये डेलीगेशन किसके ग्रुप के लिए होता है? ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ये जगह नहीं इसलिए लेते हैं। अब देखिए, इनके ग्रुप के लिए, ठीक है, इनके जो ग्रुप के लिए रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, उनके ग्रुप के लिए डेलीगेशन, जैसे कोई अपनी जगह पे जैसे मंत्री नेता लोग हैं, तो वो हर जगह खुद नहीं जाते हैं, वो अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। पुराने ज़माने में दूत भेजा जाता था, जैसे प्रतिनिधि के रूप में, कि ये इनकी जगह पे ये बात करेंगे, जो भी वहाँ से चीज़ें होंगी उसको ला करके जो मेन होते हैं उनको बताते हैं। तो डेलीगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वो किसी के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, नेता लोग होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त होते हैं, ठीक है, जो उनकी सूचनाओं को उन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेशन। क्या? डेलीगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेस्ट ऑफ, देखिए चेस्ट आप सब जान रहे हैं ना, देखिए ये चेस्ट वो वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो ड्रॉवर्स हैं, ड्रॉवर्स मतलब समझ रहे हैं ना, ड्रॉवर्स हिंदी में क्या उसको बोल रहे हैं, मुझे इसकी एग्जैक्ट इसमें नहीं आ रहा है। ड्रॉवर के जो ग्रुप होते हैं उनको चेस्ट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ड्रॉवर्स क्या बोलते हैं? चेस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप तारांकित कर लीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट है हमारा वो है बेंच, जूरी, और एक होता है हमारा बेंच है, जूरी है, और एक होता है पैनल, ठीक है। पैनल, बेंच, जूरी, पैनल, ये किसके ग्रुप को बोलते हैं? ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं, बेंच भी अलग, जूरी भी अलग, पैनल भी अलग। ये होते हैं ग्रुप ऑफ जजेस। किसके? ग्रुप ऑफ जजेस। जो जज होते हैं, जज जो न्याय करते हैं सही गलत का, वो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं ज्यूरी। क्या बोलते हैं? बेंच, पैनल, ठीक है। ज्यूरी, बेंच, पैनल तीनों बोलते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन में बेंच दे दिया गया और ग्रुप ऑफ जजेस दे दिया गया तब भी सही है, ऑप्शन में बेंच नहीं है, ज्यूरी है, तब भी सही है, ऑप्शन में ज्यूरी ये दोनों नहीं है, पैनल है, तब भी सही है, या ये तीनों हैं तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट है, जो मैंने कलेक्ट, जो इसमें लिखा है हर्ड,
ये तो आप सब जानते हैं, बहुत आता है। जब आप हम कलेक्टिव नाउन पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हर्ड ही आता है। लेकिन यहाँ पे देखना है कि किसके किसके ग्रुप के लिए हर्ड का यूज होता है। ठीक है, हर्ड का तो एक तो एलिफेंट, एलिफेंट के ग्रुप के लिए भी, सीप के ग्रुप के लिए भी, जो सीप होती है। ठीक है, कैटल, कैटल मतलब कोई भी पशु। ठीक है, अगर वो देखिए चरवाहे लोग ग्रुप में समूह बना के ले जाते नहीं हाँकते हुए, भेड़ को हमेशा अपने ग्रुप में देखा होगा, कैटल पशुओं को भी ग्रुप में देखा होगा, और एलिफेंट का भी ग्रुप होता है। तो इन सबके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। हर्ड मतलब झुंड, ठीक, पशुओं का झुंड, हाथियों का झुंड, सीप। अब एक चीज और देखिए, सीप हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक रहता है, सीप्स नहीं होता है, सीप होता है। सीप्स नहीं होता, सीप होता है। इसको भी याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये क्या है? सीप। तो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हैं और पढ़ाना बहुत है, टॉपिक बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बंच। सभी जानते हैं बंच मीन्स होता है गुच्छा। किसके किसके समूह को गुच्छा बोलते हैं? हमारे कीज, चाबियों के गुच्छा, फ्रूट्स। देखिए फ्रूट्स होता है ना, कहते गुच्छे में होता है, केला देखो गुच्छे में होता है, अंगूर देखो गुच्छे में होता है, फल भी एक साथ गुच्छे में, आम वगैरह होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स की ग्रुप को गुच्छा, कीज की ग्रुप को गुच्छा, और फ्लावर्स की ग्रुप को आप ही जानते हैं नहीं, फूलों का गुच्छा, फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। आप किसी को जब गुच्छा देते हैं नहीं, गुलदस्ता देते हैं, तो उसमें एक फूल नहीं देते, 1 2 3 4 कई फूल मिला के गुच्छा बनता है, फ्लावर। तो बंच किसके लिए? कीज, फ्रूट्स, फ्लावर। आपको इसमें पढ़ने से एक चीज़ ये होगी कि आपको हर जगह नहीं भटकना पड़ेगा, एक जगह कई सारी चीज़ें इकट्ठे आपको मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए एक होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ऐसे तारांकित कर लीजिएगा, ग्रोव। ठीक है, ग्रोव और क्लम्प। क्लम्प दो चीज होते हैं, क्लम्प मीन झुरमुट, ग्रोव मीन भी झुरमुट। किसके ग्रुप के बोलते हैं झुरमुट? अब सोचिए किसके ग्रुप को बोलेंगे? ट्रीज के, ग्रुप ऑफ ट्रीज को क्लम्प भी बोलते हैं और ग्रोव भी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज। मैंने हमेशा कहा कम पढ़िए, ज़्यादा समझिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश भी एक भाषा है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एग्ज़ाम में आधा डर से हम गलत कर जाते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए और समझिए कि इसके पीछे क्या हो सकता है। अपना दिमाग खुला रखिए कि ये वर्ड इसमें यूज हो सकता है, मतलब आप को रिलेट, हर एक चीज़ को को रिलेट करके समझिए। समझ में आया? और अगर मैं कर सकती हूँ 3 महीने के अंदर, जो मेरी फ्रेंड्स होंगी इसमें अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं आपकी पार्टनर भी रही हूँ, कि मैंने कितनी मेहनत की है और 3 महीने के अंदर मैंने इस परीक्षा को निकाला है। और ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, मैंने मेहनत की और मैंने इस परीक्षा को निकाला और अभी सीख रहे हैं अनवरत। तो ठीक है, बहुत मेहनत करिए। अब देखिए ये हमारा हो गया कोड, एक हो गया कोड। कोड क्या हो गया? कोड। कोड ऑफ, कोड किसको बोलते हैं? कोड ऑफ किसके किसको ग्रुप को कोड बोलते हैं? जो हमारे कानून होते हैं, देखिए कहते नहीं सिविल कोड, ये कोड वो कोड, जो बहुत सारी संहिताएं होती हैं ना, जो आप जो एसआई की तैयारी कर रहे होंगे वो जानते होंगे कोड क्या है। ठीक है, कोड। ठीक है, लॉज, ग्रुप ऑफ लॉज, ग्रुप ऑफ लॉज और कंडक्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ लॉज एंड कंडक्ट, हाँ सॉरी कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स होता है आचार संहिता। देखिए आचार संहिता लगता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट सुना होगा, कोड ऑफ कंडक्ट सुना होगा ना, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लॉज। तो इनके ग्रुप को, जो हमारे कानून नियम कानून होते हैं ना, एक तो होते नहीं कई होते हैं ना, उनके जो ग्रुप होते हैं उनको कोड बोलते हैं, कंडक्ट बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ लॉज। ठीक है, अब देखिए एक जो बहुत नया आपको मिलेगा, ये पूछ सकता है, अभी तक मुझे लगा है, अभी मैंने तो नहीं देखा कहाँ पूछा गया है। देखिए मर्डर, मर्डर नाम कितना भयानक है। किसके ग्रुप को मर्डर बोला जाता होगा? किसके ग्रुप को मर्डर बोला जाता होगा? क्रोज, ग्रुप ऑफ क्रोज, कौवे के झुंड को मर्डर बोला जाता है। अब इसमें देखिए आप याद करने के लिए समझिए, जब किसी पशु पक्षी या फिर जानवर उनवर जब कोई मरता है बेचारा एक्सीडेंट से या ऐसे कैसे,
तो जब जहाँ वो फेंका जाता है, आप देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे कौवे बहुत इकट्ठा हो जाते हैं काँव काँव करते हुए, ठीक है। तो इसका मतलब उनको पता चल जाता है कि किसी का मर्डर हुआ है। मर्डर का जरूरी नहीं कि वही मारा गया, मतलब किसी की मौत हुई है, ठीक है। तो वो मर गया है या फिर जानवर मर गया है, तो हमें चलना है, हमारी दावत है, ठीक है। तो ये एक निगेटिव, कौवे को भी अशुभ माना जाता है और मर्डर को भी, मृत्यु को भी, किसी को मारना भी अशुभ माना जाता है। तो दोनों को आप कोरिलेट कर सकते हैं। मर्डर, ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या बोलते हैं? मर्डर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेवी। आपने सुना होगा बेबी, वो वाला बेबी, इसकी स्पेलिंग देखिए वेवी, ठीक है। अब वेवी ऑफ, वो बेबी नहीं, ये वाला बेबी नहीं, ठीक है। आप वो जो आप कहते नहीं बेबी लोग बोलते हैं, वो वाला बेबी नहीं है, ये वेवी, ठीक है। स्पेलिंग देखिए, ठीक है। बेबी ऑफ गर्ल्स, सुना होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। गर्ल्स, लेडीज, लेडीज, गर्ल्स, लेडीज, और स्वान्स, स्वान्स। अब देखिए स्वान्स, और एक चीज और, दो चीजें इसमें आपको नहीं मिलेंगी, ऑफिसर्स, दो चीजें नहीं मिलेंगी। अब देखिए स्वान से आप गर्ल, लेडी, इन सबके लिए बेबी का यूज होता है, सुना होगा आपने। अब देखिए हंस, हंस भी जो होता है ना, वो थोड़ा नाजुक होता है, महिलाएं भी थोड़ा नाजुक होती है ना, और पुरुषों की अपेक्षा। तो स्वान भी थोड़ा, हंस भी नाजुक होता है, उसे देखिए ऐसे चलता है वो, तो इसको आप जोड़ सकते हैं, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वेवी। अब ऑफिसर्स, एक आपको ये क्या करना है, ऑफिसर्स, ठीक है। अब देखिए ये सब नाजुक होते हैं, लेकिन ऑफिसर थोड़ा रोग वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप दिमाग में करिएगा कि ऑफिसर्स की, ये सब नाजुक हैं और ये थोड़ा स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो अधिकारी होते हैं उनके पास बहुत अथॉरिटी आ जाती है, तो वैसे भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका अपोजिट समझ लीजिए, ऐसे दिमाग में याद करने के लिए मैं बता रही हूँ। तो इन सबके ग्रुप को क्या बोलते हैं, वेवी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और, अभी आपने पढ़ा था सीप, हर्ड। अब देखिए ड्रोव मीन्स भी होता है क्या, ग्रुप ऑफ सीप्स, सीप, ठीक है। सीप और पिग्स, सुअर, ठीक है। और है, इसको देखिए ये किस सेंस में यूज होता है। वैसे तो हर्ड आपने सुना होगा ना, हर्ड सुना होगा, हर्ड भी बताया कि पशुओं के झुंड के लिए, हाथियों के झुंड के लिए, सीप के झुंड के लिए। लेकिन ड्रॉप कब यूज होता है, जब सीप और पिग्स, जब इनको आप देखिए चरवाई हाँकते हैं, जब इनको हाँका जा रहा हो, ग्रुप में जा रही हूँ, चलते हुए जा रही हूँ, ठीक है। हाँ, तो बीइंग ड्राइवन, हाँका जब जा रहा हो, जब चलते हुए जा रही हूँ, ऐसे ऐसा सेंस निकले, तो वहाँ पे ड्रॉप का यूज होता है। क्या, किसका यूज होता है, ड्रॉप का यूज होता है। किसका, ड्रॉप का, जब इनको हाँका जा रहा हो, यानी कि ये चल रही हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्थ, ठीक है। अब देखिए वेल्थ, आप वेल्थ से समझ रहे हैं ना, किसकी वेल्थ क्या होती है, वेल्थ मीन समृद्ध धन, ठीक है। तो ये बहुत अलग है, लेकिन आप इसको चुटकियों में याद कर लेंगे, इंफॉर्मेशन। अब देखिए इसको याद करने का हमारा तरीका देखिएगा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारियों का जो समूह, सूचनाओं का जो समूह होता है, वो उसे वेल्थ बोलते हैं। अब कैसे इसको समझेंगे, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी, जिसके पास सूचनाएं होंगी, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास नॉलेज होगा। नॉलेज कहाँ से आता है, जब हम किसी से कुछ सुनते हैं, किसी से कुछ जानते हैं, तो ऑटोमेटिक उसके पास वेल्थ आ जाएगी, धन आ जाएगा, ठीक है। अभी आप चुपचाप बैठे हो, एल टिकट में कोई ना पढ़ाई करें, कुछ मन ना देखें, इधर उधर के वीडियो ना देखें, तो आप बिल्कुल साइलेंट बैठे रहेंगे, आपके पास, आपका कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके पास वेल्थ नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन से इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं लिखवाऊंगी नहीं, प्लेग, प्लेग होता है ना, PLAGUE, प्लेग, लोकस्ट, याद, ये एकदम याद हो जाएगा आपको। देखिए जब आप लंचो वाला लेसन पढ़ते हैं, NCERT का फर्स्ट लेसन, और हम लोग जब यूपी बोर्ड से पढ़ते थे, उसमें भी लंचो का लेसन था, तो उसके जो ग्रुप को लोकस्ट बोलते हैं। किसके ग्रुप को, जो हमारे टिड्डी होती है, जो फसल पे, लंचो की फसल पे बैठ गई थी ना, कहते हैं प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। उसमें था नहीं कि उसने फसलों को नष्ट कर दिया था, तो उसके ग्रुप को प्लेग बोलते हैं, ठीक है। प्लेग क्यों बोलते हैं,
क्योंकि पहले के ज़माने में एक बीमारी होती थी प्लेग, वो फैल जाती थी ना, तो दूर दराज के एरिया पूरा लोग मर जाते थे, सुनसान हो जाता था, मतलब एक महामारी सी फैलती थी। तो जब ये लोकस्ट भी फसलों पे बैठ जाती ना, समझ लो फसलों पे प्लेग प्लेग की बीमारी लग गई, ठीक है। तो उसको समझ लीजिए, ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, प्लेग ऑफ लोकस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बैरेज, ये भी नया है, इसको भी तारांकित कर लीजिएगा, स्टार बना लीजिएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। बैरेज, ठीक, किसके समूह को बैरेज बोलते हैं? ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस। जब हम प्रश्नों का जो समूह होता है, जब हम प्रश्न किसी से पूछते हैं, इकट्ठे कहते हैं प्रश्नों की बमबारी कर देते हैं, किसी के ऊपर क्वेश्चन दाग देते हैं, ठीक है, तो उसके उसके ग्रुप को बहुत सारे प्रश्न एक साथ हम करते हैं या फिर रहते हैं एक साथ कलेक्ट में रहते हैं, तो उसे बैरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरेज। जिस पे स्टार बनाएंगे उसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, बेड, सॉरी बैट होता है, बैट, पिट, बैट छोड़ ही दीजिए, पिट और स्नैप और बेड कर लीजिए। तो ग्रुप ऑफ बेड, जो बेड है हमारा, बेड जानते हैं कई बेड, पिट, पिट मीन्स गड्ढा, स्नैक। अब इस स्नैक के ग्रुप के लिए जो है बेड नेक्स्ट क्यों आया? कहते नहीं, जो स्नैक को हमेशा देखा होगा, कहते नहीं वो अपना घोंसला या बिल या फिर कोई ऐसे नहीं बनाते, वो दूसरों के जाके जबरदस्ती घुस जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा स्नैक को देखा होगा अपने डिस्कवरी चैनल पे किसी पे, जो चिड़िया नेस्ट में अंडे रखे होते हैं उसको क्या कर देती है, स्नैक जाके खा लेता है, ठीक है। तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जो स्नैक का ग्रुप होता है उसे नेक्स्ट बोलते हैं, और जो बेड या फिर पीठ जो गड्ढा जैसा होता है वहाँ पे अक्सर चिड़िया लोग बैठ जाती हैं, ठीक है, तो वह पिट, ठीक है, और बेड, इसको बस आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। कभी 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 नेस्ट होता है, नेस्ट में होता है, एक होता है जाल, जाल होता है वो वाला नेस्ट, और उसमें आप बेड पे क्या लगाते हो, मच्छरदानी लगाते हो, नेस्ट लगाते हो ना, नेस्ट लगा के बैठते हो मच्छर से बचने के लिए, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करती हूँ। अब ये आपके लिए नया है, बाउल, बाउल मीन्स कटोरा, लेकिन यहाँ पे वो वाला बाउल नहीं, यहाँ पे जब बीमारियाँ हमको घेर लेती एक साथ, कई बीमारियाँ, कुछ लोग होते हैं तमाम बीमारियों से घिरे होते हैं, तो उन बीमारियों के जो ग्रुप होती है उसे बोलते हैं बाउल, ग्रुप ऑफ इलनेस। ग्रुप ऑफ इलनेस को क्या बोलते हैं? बाउल। ग्रुप ऑफ इलनेस को क्या बोलते हैं? बाउल। इसको कैसे करें? जब बीमार होते हैं तो हम कटोरा भर भर के खिचड़ी, तहरी, जूस ये सब पीते हैं, ठीक है, फल खाते हैं, तो बाउल भर भर के तब हमको क्या खिलाया जाता है? सूप पिलाए जाते हैं, और दलिया खिलाई जाती है, मूंग की दाल खिलाई, किसे? कटोरा भर भर के। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब बीमारी होती है तो हम बाउल भर भर के क्या करते हैं? चीज़ों को पीते खाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको रिकवर जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे इलनेस, ग्रुप ऑफ इलनेस, बहुत सारी बीमारियों का समूह हमारा होता है बाउल। ये होता है वॉली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऊपर लिखेंगे इसलिए हम वॉली, ठीक है, वॉली, वॉली ऑफ किसके किसके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ किसके किसके, शॉर्ट्स, ठीक है, एरोज, स्टोन्स, एब्यूजेस, ठीक है, और क्वेश्चंस। देखिए वॉली इतने सारे के लिए वॉली का यूज होता है, लेकिन सब में एक कोरिलेशन है। देखिए क्वेश्चन के लिए बैरेज भी आया था ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट भी मारते हैं किसी को ना, तो किसी को मारते हैं शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है एरोज, एरो से भी क्या किया जाता है? मारा जाता है, मारने का काम किया जाता है। स्टोन से भी, पत्थर से भी मारने का काम किया जाता है। अब एब्यूजेज, इन सब से तो हम फिजिकली हर्ट करते हैं, लेकिन एब्यूजेज गाली से भी मारा जाता है, कहते हैं गाली से ही मार डालेंगे, बोली से मार डालेंगे,
तो इससे हमें मेंटली हर्ट किया जाता है, ठीक है। इससे तो फिजिकली हम हर्ट होते हैं, लेकिन जब कोई गाली हमको अपशब्द कटु शब्द बोल देता है तो उससे फिजिकली हर्ट होते हैं, यानी बमबारी जिसे बोलते हैं, बौछार जिसे बोलते हैं, ठीक है। कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पहाड़ों की बौछार, स्टोन्स, शॉर्ट्स, एब्यूजेस और क्वेश्चंस। आप तो भली भांति परिचित होंगे एग्जाम में, जो एग्जामिनर होता है, जो हमारा आयोग होगा, वो हमें क्वेश्चन से मारेगा, ठीक है, प्रश्नों से मारेगा। जब कोई बहुत ज़्यादा होशियार बनता है तो उससे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ताकि वो उसका जो थोड़ा सा ईगो है वो डाउन हो जाए, ठीक है। तो इन सब के ग्रुप को इन सब से मारने का काम किया जाता है। तो इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? वॉली। क्या बोलते हैं? वॉली। क्या बोलते हैं? वॉली। इसको याद कर लेंगे। अब देखिए, एक होता है ये होता है, हाँ, अब देखिए आपने जो लोकस्ट के लिए आपने फ्लैग यूज किया था, उसके लिए हम फ्लाइट, वो भी झुंड में चलती है, फ्लाइट ऑफ लोकस्ट भी बोल सकते हैं, उसके लिए फ्लाइट का भी यूज होता है। लोकस्ट इंसेक्ट और कोई भी इंसेक्ट जो कीट पतंगे होते हैं उड़ने वाले, उनके लिए भी क्या होता है? फ्लाइट का यूज, फ्लाइट का यूज होता है। लोकस्ट के लिए प्लेग और फ्लाइट दोनों का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लाइट का यूज होता है। एक और हमारा है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा था एंथोलॉजी। आपको आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पोएम्स, जब कविताओं का जो संग्रह होता है उसे एंथोलॉजी बोलते हैं। कविताओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। कविताओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। आप लिटरेचर पढ़ रहे होंगे, उसमें आपको ये टर्म बार बार यूज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए स्टैक, एक और है स्टैक। स्टैक, ठीक है, स्टैक ऑफ हे मतलब होता है सूखी घास, ठीक है। आर्म्स, औजार जो होते हैं हमारे, ठीक है, और वुड्स जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, इनके लट्ठे समझ लीजिए, घास का गट्ठर कहते नहीं, घास का गट्ठर, लट्ठा, लकड़ियों का लट्ठा, आर्म्स जो औजार होते हैं, ठीक है, और स्टॉक ऑफ वुड। स्टॉक स्टैक में अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। स्टॉक ऑफ वुड सामान, ठीक है, वुड सामान, ठीक है, कहते नहीं उनके पास बहुत सारा स्टॉक है, स्टॉक रखा हुआ है, सामान का स्टॉक रखा। स्टैक और स्टॉक में थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है, बाकी आप समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल इतना ही, आगे कुछ हमको और इम्पोर्टेंट लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देखिए होता है, उसमें मैं दे दूँगी। और प्लीज़ आप लोग पढ़िएगा, बहुत मेहनत करिए, आगे बढ़िए। मुझे देखकर आपको लग रहा होगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, तो खूब मेहनत करिए, परीक्षा नज़दीक है। और डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी, मुझे भी टाइम कम मिल पाता है, थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक रहती, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आप लोग के पॉजिटिव रिस्पांस आएंगे तो मुझे लगेगा मेरा 1 घंटा बोलना पढ़ाना सार्थक गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा। यूट्यूब पे तमाम वीडियो पड़े हैं, मैं नहीं कह रही हूँ आप और जगह से पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा, कलेक्ट करके समझ के पढ़िएगा और जो है पूरी कोशिश करिएगा। मैं आपको बताऊं, जब मैं पढ़ती थी तो मैंने ऐसे, मेरे पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी, तो वहाँ मैंने जहाँ मैं पढ़ती थी मैंने एक चिपका रखा था कि अगर जन्नत पानी है तो मरना पड़ेगा। देखिए भाई, मरेंगे नहीं तब तक आपको जन्नत नहीं मिलने वाली है, तो उस सेंस में मत लीजिएगा, यानी खूब मेहनत करिए और खूब पढ़िए और रिजल्ट लाइए, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मुझे टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो पेशेंस बना के एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और आपको बहुत सी लाभ मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाऊँगी और नाउन के कुछ रूल्स पढ़ाऊँगी, फिर प्रोनाउन, मतलब मैं ऐसा चाहती हूँ कि आपका कुछ छूटे नहीं, ठीक है, ग्रामर का। और अभी 3-4 महीने हैं, ग्रामर पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करती हूँ।